ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में आज जो सुनवाई हुई उसमें जो क्या कुछ हुआ, हमारे साथ जो है वो सुभाष नंदन जी हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं, वादी संख्या 2 से 5 के। आज किन बातों पर अदालत ने किन बिंदुओं को देखा और क्या फैसला? देखिए, 1 रूल 10 पर पक्षकारों को पक्षकार बनाया जाए या न बनाया जाए, इस पर निर्णय आना था। पिछले डेट पर माननीय न्यायालय ने सुनवाई किया था। 5 पक्षकारों की सुनवाई हुई थी। 8 लोग अनुपस्थित होने के कारण उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। उन 5 लोगों पर आज निर्णय आया उनको पक्षकार न बनाए जाने का, या कहा जाए कि उनकी प्रार्थना पत्र मांग को माननीय न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया कि ये बिना जो है सहमति अनुमति वादी के पक्षकारों के इसमें जो है आपको पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। कुल मिला के उनके जो है मांग को प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। शेष 3 लोग बचे हुए थे पक्षकार बनाए जाने की, उनकी भी प्रार्थना पत्र पे आज उनके भी पक्ष को माननीय न्यायालय ने सुना है और सुनने के बाद 21 तारीख के लिए फैसले को रिजर्व रखा है कि उनको पक्षकार बनाया जाए या न बनाया जाए। इसके अलावा 82 उनका वो जो 3 लोग थे उनकी क्या मांग थी जिसको के लिए रख लिया? और यही उनकी मांग थी कि पक्षकार हमको बनाया जाए। ये लोग आपस में जो 5 पक्षकार हैं इसमें आपस में ही विरोधाभास है, इसलिए ये मुकदमे को केस को प्रभावित कर सकते हैं। हम लोग चूँकि भाई हम लोग भी हिंदू पक्ष को जो है बिलोंग करते हैं, हम लोग भी करते हैं, इसलिए हम लोगों को भी इसमें पक्षकार बनाया जाए ताकि हम मतलब आप लोगों का जो विवाद है राखी सिंह और उसको उन्होंने प्ली बनाया। लेकिन हम लोगों ने कहा, इस पर घोर विरोध किया, आपत्ति किया कि हम लोगों में कहीं कोई विवाद नहीं है। ये आपसी भाई अंडरस्टूड है, किसी बिंदु पे हो सकता है असहमति, लेकिन ये बिंदुओं पर असहमति होने का मतलब नहीं है कि हम लोग विरोधी हो गए। इसलिए ये आपका कहना कि जो इसलिए हमको पक्षकार बनाया जाए, माननीय न्यायालय के सामने हम लोगों ने आपत्ति दर्ज करा दिया है और हम लोगों को विश्वास है कि इन पक्षकारों की सारे प्रार्थना पत्र निरस्त हो जाएंगे। 1 रूल 10 के तहत। अच्छा, हम इसको सिलसिले से आते हैं। पहले शायद 17-18 लोग थे, बाद में घट करके 8 लोग आए, अब 8 में से 5 लोग निकल गए, 3 लोग बचे हैं। 5 लोगों के खिलाफ जो आदेश आया, रिजेक्ट कर दिया प्रार्थना पत्र को, वो अपने आप में पूर्ण है। न्यायालय ने कहा है कि बिना जो है पक्षकारों की बिना पक्षकारों की सहमति के जो है आप इसमें एंट्री आपकी नहीं हो सकती है। तो ये 5 लोगों पे जो निर्णय आया वो 3 लोगों पे भी निर्णय आएगा। इसलिए इसमें कुल मिला के भाई हमारा ये मानना है कि ये तीनों भी रिजेक्ट होंगे। इसलिए 1 रूल 10 में जो पक्षकार बनाए जाने की बात है, सभी पक्षकारों के प्रार्थना पत्र को निरस्त होना ही है, जो बचे 3 लोग हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि आज 82 पर भी आप लोगों ने एक एप्लीकेशन दायर की थी, वो क्या थी और उसमें क्या हुआ? 82 के तहत हम लोगों ने जो पूर्व में 16 मई को 14, 15, 16 मई को जो है कमीशन हुई थी, उस कमीशन के दौरान चूँकि रवि कुमार दिवाकर जी जो माननीय सिविल जज थे, उनका आदेश था कि दरवाजे को खुलवा के, न खुले तो तोड़वा के तहखाने के अंदर सर्वे कराया जाए। चूँकि अब ये था कि जो दरवाजे खुले तोड़े गए उसमें हम लोगों ने सर्वे कर लिया, लेकिन एक तहखाना ऐसा है जिसमें दरवाज़ा था ही नहीं, दरवाज़ों को बंद कर दिया गया दीवारों से, दूसरे पश्चिमी द्वार पर मलबों से उसको बंद कर दिया गया है। इसलिए हम लोग उस तहखाने के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए और वहाँ हम लोगों का सर्वे पूरा नहीं हुआ। इसी को आधार बनाते हुए हम लोग ने 82 में माननीय न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना दिया था कि इन तहखाने को खुलवा के मलबे को हटवा कर उस तहखाने के अंदर प्रवेश कराकर कमीशन कराया जाए, ताकि जो हमारा सर्वे कमीशन अधूरा है वो पूरा हो। क्योंकि हम लोगों का जो अभी माँ श्रृंगार गौरी की जो मांग पूजा की किए थे, माँ श्रृंगार गौरी हम लोग को अभी तक नहीं मिली है। हम लोगों को विश्वास है कि इसी तहखाने के अंदर जो है हमारी माँ श्रृंगार गौरी आदि विशेश्वर जो ज्योतिर्लिंग मिले हैं, उनके जो अर्घा सारी चीज़ें उस तहखाने में, उस खुलवाने के बाद वो कमीशन पूर्ण हो। इस पर सुनवाई करनी है। माननीय न्यायालय 21 तारीख के लिए डेट को निश्चित कर दिए हैं। 21 को इन बिंदुओं पर माननीय न्यायालय सुनवाई करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो ये साफ है कि 21 तारीख को इन बिंदुओं पर जो है वो सुनवाई होगी और अदालत जो है वो 82 के तहत जो एक सर्वे कमीशन की बात नए तरीके से की है, जो तहखाना अंदर एक है जिसको बता रहे हैं कि दीवार चुनवा दी गई है, उसके अंदर उन्हें लगता है कि श्रृंगार गौरी वगैरह होगा, उसको करने के लिए उसको हटा करके दीवार सर्वे करने के लिए ये जो 82 की अपील है, अब उस पर अगली डेट पर उस पर सुनवाई होगी। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।